आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं और ये सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। देश भर में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबुनी। दोस्तों, यहीं पर नोट छपाई का काम किया जाता है। इसमें देवास के बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। वहीं मैसूर व सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करते हैं। नोट छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये इंक स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है। आरबीआई अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज पर छपते हैं। दोस्तों, अब जो नोट बनाए जा रहे हैं वो पुराने वालों से कम लागत में बनाए जा रहे हैं। एक आरटीआई में बताया गया है कि पुराने नोट की बजाय नए नोट को छापने का खर्च कम है। पुराने 500 रुपए के नोट को छापने का खर्चा 3.9 रुपए है। वहीं नए नोट को छापने का खर्चा 44 पैसे से कम है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 की कीमत वाले बैंक नोट जारी किए जा रहे हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि विदेश से आए हुए पेपर पर नोट कैसे छापा जाता है। सबसे पहले पेपर को मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोट की शीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद नोटों को चेक किया जाता है और जो नोट खराब हो जाते हैं उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है, जहां बैंक इन नोटों को मेन ब्रांच में भेज देती है। इन खराब नोटों के बदले बैंक उतने ही नए नोट के प्रिंट कर देता है। किस देश में कितने नोट छपने हैं, यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करता है कि कब और कितने नोट छापने हैं, एक बार में कितने नोट छापे जाएंगे, ये भी आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 में लागू हुई थी। इसके अनुसार आरबीआई को ये अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, हमारे देश में इंडियन रिजर्व बैंक के 18 ऑफिस है जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, बेलापुर, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि में स्थापित है। सबसे पहले नोट्स को ऑफिस में भेजा जाता है और इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक्स में भेज दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि ये कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए? चलिए अब आपको बताते हैं। नए नोटों की छपाई करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई तरह के नियम फॉलो करे जाते हैं। भारत में नई करेंसी छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। पहले आरबीआई कई बातों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार की सहमति ली जाती है और फिर उसके आधार पर नए नोट छापने का काम शुरू किया जाता है। नोट की छपाई जरूरत के हिसाब से की जाती है। ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दिए जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, जिससे वहाँ की करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई की दर भी काफी बढ़ जाती है। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि जब सरकार के पास पैसा छापने की मशीन है तो वह अपने देश से गरीबी पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर देते? आइए आपको इसका जवाब बताते हैं। सरकार एक तय समय से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापती क्योंकि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है और अगर ज्यादा नोट छापेंगे तो इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीजों का यूज करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो उतने ही होंगे। लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा।
मतलब जिस देश में जितनी ज्यादा करेंसी छपेगी वहाँ उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और आखिर हम क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए देखते रहें ज्ञान एक्सपर्ट।